हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यन पढ़ाकू। आई एम योर एजुकेटर विक्की सेन और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें इक्वेशंस गिवन है और हमें पता करना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होती है जब वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में हो। इट मींस क्या हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां क्या होना चाहिए a नॉट इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप देखते हैं फर्स्ट पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे गिवन x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर है तो इसको ओपन करते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab 2x माइनस 3 देन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इस साइड को इस साइड लेंगे। क्लियर है? देन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x एज इट इज, ये 2x प्लस का है तो इस सब आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 2x से 2x कैंसिल, देन x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए इस इक्वेशन को अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पे x की जो टर्म है वो क्या है नहीं, तो हम 0 से मल्टीप्लाई करके x को लिख सकते हैं। तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा? अगर इसको कंपेयर करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1। तो हम कह सकते हैं कि गिवन क्वाड्रेटिक गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वी कैन राइट, सो गिवन equation is a quadratic equation। क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट्स, जो सेकंड पार्ट है उसको हम फर्स्ट पार्ट की हेल्प से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड है गिवन x माइनस 2 x प्लस 1 ब्रैकेट x माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 3। सिंपल करते हैं इसको। देखिए x स्क्वायर प्लस इससे मल्टीप्लाई होता है x, देन माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x, देन माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2, x स्क्वायर प्लस 3x इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x, देन माइनस 3। क्लियर है? अब एक तरफ लिख लेते हैं इनको, तो ये हो जाएगा x माइनस 2x होगा माइनस x माइनस 2, ये माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x होगा हमारा 2x और 2x इधर जाएगा तो माइनस 2x, देन माइनस 2x माइनस 3 है यहाँ पे तो माइनस 3 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। क्लियर है? माइनस x और माइनस 2x माइनस 3x और माइनस 2 प्लस 3 क्या होगा 1। क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो यहां पे x स्क्वायर की टर्म क्या है गायब है, तो हम कह सकते हैं कि गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वी कैन राइट, सो गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम देखेंगे कि जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है
वो भी क्वेश्चन सॉरी थर्ड पार्ट के सेम है और उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे 7 पार्ट। देखिए स्टूडेंट 7 पार्ट क्यूब के फॉर्म में है यहां पे इक्वेशन। गिवन x प्लस 2 का क्यूब इक्वल्स टू 2x x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे पहले स्क्वायर के फॉर्म में थे बट यहाँ पे हमें क्यूब के फॉर्म में गिवन है, तो a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म लिख के यूज से हम ओपन करेंगे इसको। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल्स टू ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस 2x। क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 और ये क्या है 3 into 2 क्या होगा 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 into 3 क्या होगा 12, तो ये हो जाएगा 12x और 2x क्यूब माइनस 2x। क्लियर है। एक तरफ लिख लेते हैं x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल्स टू 0। अब सिंपल करते हैं इसको। x क्यूब माइनस 2x क्यूब तो क्या रिमेनिंग रहेगा माइनस x क्यूब। 6x स्क्वायर की टर्म है एक ही है तो ये 6x स्क्वायर। अब देखिए 12x प्लस 2x क्या होगा 14x प्लस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म में। सो वी कैन राइट दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। सो गिवन इक्वेशन is not a quadratic equation। क्लियर है स्टूडेंट्स। 8 पार्ट भी हम 7 पार्ट की हेल्प से करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट्स यहाँ हमें वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है और उन्हें हमें क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, यानी जो सिचुएशन गिवन है हमें उसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पे द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। यहाँ में एक प्लॉट गिवन है रेक्टेंगुलर फील्ड में जिसका एरिया कितना है यहाँ पे 5 to 8 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो जो प्लॉट है उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस यानी कि दुगने से एक ज्यादा है। तो इस सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले हम ब्रेथ को क्या करेंगे x के अज्यूम लेट करेंगे। दैट लेट दी ब्रेथ ऑफ let the breadth of rectangular plot equals to x मीटर। कितनी मानी मैंने x मीटर। then length of rectangular plot equals to स्टूडेंट्स जब ब्रेथ x होगी तो लेंथ क्या होगी कितनी है लेंथ दुगने से एक ज्यादा। इट मींस 2x प्लस 1 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मींस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है
रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर, एरिया इक्वल्स टू कितना है 528, क्लियर है। और जैसा कि हम जानते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो वैल्यूज पुट करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू यहां पे है 528, क्लियर है। नाउ लेंथ कितनी है हमारी यहां पे 2x प्लस 1 इनटू ब्रेथ कितनी अज्यूम की थी हमने x, देन 528। अब देखिए सिंपल करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 528, देन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। So this is the quadratic form of given one problem, क्लियर है। यहां पे ऊपर लिख लेता हूं, so this is the quadratic form of given condition, क्लियर है स्टूडेंट्स। जो हमें सिचुएशन गिवन थी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग ये क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ दिस सिचुएशन। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे टू पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 306 है, तो क्या करेंगे लेट दी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू x। सबसे पहला इंटीजर हमने माना x, तो दूसरा क्या होगा कॉन्जिक्यूटिव x प्लस 1, देन सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू x प्लस 1, क्लियर स्टूडेंट्स। सबसे पहला मान हमने x, तो दूसरा होगा x प्लस 1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है 306 के। नाउ प्रोडक्ट of integers equals to 306, क्लियर है। देन x इंटू एक्स प्लस 1 क्या है यहाँ पे 306, सिंपल करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आई इस सिचुएशन की, सो वी कैन राइट, सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ गिवन कंडीशन। जो कंडीशन हमें गिवन थी उसकी ये क्या है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यस स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि रोहन की मदर की जो एज है वो रोहन से 26 इयर्स ज्यादा है और उनकी 3 साल बाद जो भी एज होगी उनका प्रोडक्ट है 360, क्लियर है। और हमें उन रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। सबसे पहले रोहन की एज क्या करेंगे लेट करेंगे, दैट लेट दी प्रेजेंट एज of Rohan will be
क्लियर है? दैट his mother's present as will be equals to 26 years ओल्डर है, तो ये हो जाएगी x प्लस 26 years। क्लियर स्टूडेंट्स? अब गिवन है हमें क्वेश्चन में कि 3 साल बाद दोनों की जो एजेस है उनका प्रोडक्ट कितना है 360। नाउ आफ्टर 3 years रोहन्स एज इक्वल्स टू 3 साल बाद कितनी होगी, x है यहाँ पे प्रेजेंट है तो 3 साल बाद होगी x प्लस 3 years। क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड हिज मदर्स इज इक्वल्स टू, ये है प्रेजेंट एज x प्लस 26, तो कितनी होगी x प्लस 26 प्लस 3 then x plus 29 years। क्लियर है? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स हमने क्या गिवन है, प्रोडक्ट कितना है x प्लस 3 और x प्लस 29 इक्वल्स टू कितना है 360। सिंपल करते हैं आप, ये से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल्स टू 360। देन एक्स स्क्वायर प्लस 29x 32x, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 360 माइनस 87 273 minus 273 equals to 0. So this is the required quadratic equation of this condition. So we can write, so this is the required quadratic equation of गिवन कंडीशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमें इस सिचुएशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है यहां पे, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Students, यहाँ पे हमें ट्रेन की जो डिस्टेंस गिवन है 480 किलोमीटर और ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है, जब स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर लेस होता है तो टाइम ऑब्वियसली है मोर रिक्वायर्ड होगा, और वो जो टाइम डिफरेंस है यहाँ पे हमें गिवन है 3 आवर्स, और उस कंडीशन को हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। देखिए स्टूडेंट्स, जब स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा 480 अपॉन x। क्लियर है? बिकॉज टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है? क्योंकि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए, जब 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो रही है स्पीड, तो स्पीड कितनी होगी x माइनस 8, और टाइम का कितना लगेगा 480 अपॉन x माइनस 8, और जो इन दोनों टाइम का डिफरेंस है वो हमें गिवन है 3 आवर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है, जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है 3 आवर्स, तो 480 अपॉन
x माइनस 8 480 अपॉन x कितना गिवन है 3 आवर्स। आप सिंपल करते हैं इसको तो ये होगा x माइनस 8 480 x माइनस 480 x माइनस 8 इक्वल्स टू 3। तो ये हो जाएगा 480x माइनस 480x 480 इंटू 8 करना है हमें, ये आएगा हमारे पास प्लस 3840 इक्वल्स टू 3x x माइनस 8। क्लियर स्टूडेंट्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग रहेगा 3840 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब इसको यहां शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, ये जनरल फॉर्म में आ रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ दिस सिचुएशन। सो वी कैन राइट, so this is the required quadratic form of given condition। क्लियर है स्टूडेंट्स, जो सिचुएशन हमें गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वाड्रेटिक फॉर्म कन्वर्ट की। तो आई होप जो मैंने इस एक्सरसाइज में आपको समझाया होगा वो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।